हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं एनआईओएस क्लास 10वीं हिंदी का एक बहुत ही दिल को छू लेने वाला और इम्पॉर्टेंट चैप्टर बहादुर। यह कहानी एक छोटे से लड़के की है जो नेपाल से भारत आता है और एक घर में काम करता है। इस कहानी के जरिए हमें यह समझ में आता है कि समाज में कई बार गरीब लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है और हमें उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। यह कहानी सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमें इंसानियत, भरोसे और सम्मान के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती है। तो चलिए इस कहानी को बहुत आसान भाषा में और धीरे-धीरे समझते हैं, ताकि पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। कहानी का मुख्य कैरेक्टर बहादुर है। बहादुर नेपाल का रहने वाला एक छोटा सा लड़का होता है। उसका परिवार बहुत गरीब होता है। घर की हालत ठीक नहीं होती। रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल होता है। कई बार घर में खाने तक की परेशानी हो जाती है। बहादुर अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। वह चाहता है कि वह अपने परिवार की मदद करे, लेकिन छोटी उम्र में उसके पास कोई बड़ा काम करने का मौका नहीं होता। इसी वजह से वह एक बड़ा फैसला करता है। वह सोचता है कि अगर वह घर से बाहर जाकर काम करेगा, तो कुछ पैसे कमा पाएगा और अपने परिवार की मदद कर पाएगा। इसी सोच के साथ बहादुर नेपाल से निकलकर भारत आ जाता है। नया शहर और नई शुरुआत। जब बहादुर भारत आता है, तो उसके लिए सब कुछ नया होता है। नया शहर, नए लोग और नई जिंदगी। शुरू में उसे बहुत कठिनाई होती है, लेकिन कुछ समय बाद उसे एक परिवार के घर में नौकर का काम मिल जाता है। यह काम बहादुर के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अब उसे रहने की जगह भी मिल जाती है और खाने का भी इंतजाम हो जाता है। बहादुर बहुत सीधा, शांत और मेहनती लड़का होता है। वह पूरे मन से काम करता है। घर में वह कई तरह के काम करता है, जैसे घर की सफाई करना, बाजार से सामान लाना, पानी भरना, छोटे-मोटे काम करना और घर के लोगों की मदद करना। बहादुर कभी भी काम से पीछे नहीं हटता। वह जो भी काम दिया जाता है, उसे चुपचाप और अच्छे से कर देता है। उसके मन में बस एक ही उम्मीद होती है कि अगर वह मेहनत से काम करेगा, तो लोग उससे खुश होंगे और शायद उसकी जिंदगी थोड़ी बेहतर हो जाएगी। घर के लोगों का व्यवहार शुरू में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन धीरे-धीरे बहादुर को महसूस होने लगता है कि घर के सभी लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। घर के कुछ लोग उसे सिर्फ एक नौकर की तरह देखते हैं। वे उसे बराबरी का इंसान नहीं समझते। कभी-कभी छोटी सी गलती पर भी उसे डांट दिया जाता है। कभी उससे तेज आवाज में बात की जाती है, लेकिन बहादुर कभी जवाब नहीं देता। वह चुपचाप सब सहता रहता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने काम छोड़ दिया, तो उसके पास कहीं जाने की जगह नहीं होगी। इसलिए वह सब कुछ सहते हुए भी अपना काम करता रहता है। बहादुर रोज सुबह बहुत जल्दी उठता है। दिन भर घर के काम करता रहता है। कभी-कभी उसे बहुत थकान भी होती है, लेकिन वह कभी शिकायत नहीं करता। उसकी सबसे अच्छी बात यह होती है कि वह बहुत ईमानदार और सच्चा लड़का है। वह कभी किसी का सामान नहीं लेता। अगर उसे कहीं कोई चीज मिल भी जाती है, तो वह तुरंत घर के लोगों को बता देता है। यानी बहादुर एक भरोसेमंद लड़का होता है। लेकिन दुख की बात यह है कि कई बार लोग उसकी इस अच्छाई को समझ नहीं पाते। एक दिन घर में एक बड़ी परेशानी हो जाती है। घर का कुछ पैसा या कोई कीमती सामान खो जाता है। जैसे ही यह बात पता चलती है, घर के लोग परेशान हो जाते हैं। सब लोग सोचने लगते हैं कि यह सामान किसने लिया होगा और बिना ज्यादा सोचे समझे सबसे पहले शक बहादुर पर किया जाता है, क्योंकि वह घर में नौकर है। लोगों को लगता है कि शायद उसी ने यह सामान लिया होगा, लेकिन सच्चाई यह होती है कि बहादुर ने कुछ भी नहीं लिया होता। वह पूरी तरह से निर्दोष होता है। जब बहादुर पर चोरी का आरोप लगाया जाता है, तो उसे बहुत दुख होता है। वह समझ नहीं पाता कि लोग उस पर ऐसा शक कैसे कर सकते हैं। वह बार-बार कहता है कि उसने कुछ नहीं लिया, लेकिन घर के लोग उसकी बात पर भरोसा नहीं करते। उन्हें लगता है कि बहादुर सच नहीं बोल रहा। यह बात बहादुर के दिल को बहुत चोट पहुंचाती है। उसे लगता है कि इतनी मेहनत और ईमानदारी से काम करने के बाद भी लोग उस पर भरोसा नहीं कर रहे। कुछ समय बाद बहादुर सोचने लगता है कि जहां उसकी बात पर विश्वास ही नहीं किया जाता, वहां रहना ठीक नहीं है। उसे लगता है कि अगर लोग उस पर भरोसा ही नहीं करते, तो वहां रहने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए वह एक बड़ा फैसला करता है। वह चुपचाप उस घर को छोड़कर चला जाता है। वह किसी से झगड़ा नहीं करता, न ही किसी से कुछ कहता है, बस चुपचाप वहां से निकल जाता है। यह कहानी हमें समाज की एक सच्चाई दिखाती है। कई बार लोग गरीब लोगों पर जल्दी शक कर लेते हैं,
वे उनकी बात को उतना महत्व नहीं देते। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर इंसान बराबर होता है। हर किसी को सम्मान और भरोसा मिलना चाहिए। किसी की गरीबी देखकर उसके बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। कहानी से मिलने वाली सीख, इस कहानी से हमें कई अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। 1, हमें हर इंसान के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। 2, गरीब या नौकर लोगों को भी सम्मान देना चाहिए। 3, बिना सबूत किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। 4, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और ईमानदार रहना चाहिए। तो दोस्तों, बहादुर एक साधारण कहानी जरूर लगती है, लेकिन इसमें एक बहुत गहरी सीख छिपी हुई है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने आसपास काम करने वाले लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए।